दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हमारी डेली लाइफ में कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का उपयोग हमारी डेली लाइफ में क्या होता है। इतना हम अभी तक समझ चुके हैं कि समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। उसके बाद हम अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है। तीनों को समझ चुके हैं। समतल दर्पण के यूजेज हम देख चुके थे। अब हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको दिए हुए हैं यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है आपका, शेविंग और मेकअप दर्पण में। किसमें? शेविंग और मेकअप दर्पण में। कैसे होता है? चेहरे को बड़ा, सीधा, साफ दिखाई देता है। इससे शेविंग मेकअप करने में सुविधा होती है। क्या होता है? शेविंग और मेकअप करने में सुविधा होती है। ओके। सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर दंत चिकित्सक दर्पण में। उसमें कैसे होता है, आप लोग तो अगर आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो आपने देखा होगा एक छोटा सा मिरर रखता है वो, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। उसको क्या है, वो जब उसको देखना होता है कि आपके किस दांत में कहाँ पर इन्फेक्शन है। तो जब उसको लाता है तो उस एरिया को जो पॉइंट साइज होता है उसको लार्ज साइज में करके दिखाई देता है, यानी बिंदु को बड़े एरिया में करके दिखाई देता है। वही यहाँ पर बोला हुआ है, छोटे आकार का अवतल दर्पण दांतों का बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता है, जिससे जिससे क्या होता है, जांच और इलाज में मदद मिलती है। क्या होता है उससे? डॉक्टर को समझने में आसानी होती है कि कैसा इन्फेक्शन है, क्या है। क्लियर। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है हमारा टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट में। किसमें? टॉर्च आती है जो डायग्राम दिया हुआ है, सर्चलाइट इसी को बोलते हैं, हेडलाइट जो आपकी गाड़ियों में होती है। किनमें? गाड़ियों में जो हेडलाइट होती है, जो फ्रंट लाइट होती है, उसको हम हेडलाइट बोलते हैं। उनमें उनमें कैसे होता है, अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करके बहुत दूरी तक प्रकाश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। हमने देखा था ना कि अवतल दर्पण क्या करता है, कन्वर्ज यानी किरणों को मिलाने का काम करता है। क्या करता है? किरणों को मिलाने का काम करता है, जिससे क्या होता है, फोकस अच्छा बनता है और दूर तक जाता है। वही इसमें बोला हुआ है, अवतल दर्पण प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्रित करके बहुत दूर तक प्रकाश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट है हमारा, क्या है, शोर कुकर में। आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, डायग्राम में ही देख लो, हम लोगों के टाइम पर यूज होता था। अवतल दर्पण सूर्य के प्रकाश को फोकस कर फोकस पर एकत्रित करता है। क्या करता है? फोकस पर एकत्रित करता है, जिससे भोजन पकाने के लिए ऊष्मा प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर एक बर्तन रखा गया है और ये क्या है, आपका दर्पण लगाया गया है। सूर्य से जितनी भी किरणें आएंगी तो अवतल दर्पण लगाया जाएगा इसमें। तो सूर्य से जितनी भी किरणें आएंगी, ये क्या करेगा, किरणों को एक जगह यानी इसके नीचे वाले तल पर फोकस करेगा, जिससे उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, बर्तन गर्म होगा तो आपका खाना पकने को तैयार हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका ऑप्थेल्मोस्कोप। ये आप जब आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जिस मशीन से आपकी आंखों की जांच करते हैं, उनको रेटिना देखनी होती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आंखों की जांच करने वाले उपकरण में अवतल दर्पण का उपयोग करके रेटिना का बड़ा एवं स्पष्ट दृश्य प्राप्त किया जाता है। ठीक है। सिक्स है आपका प्रोजेक्ट सिनेमा प्रोजेक्ट लैंप। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप सिनेमा घर में जाते हो तो आपकी सीट के पीछे वाले एरिया से किरणें आती हुई दिखाई देती हैं। वो किससे आती हैं? आपके प्रोजेक्ट से आती हैं। किससे आती हैं? प्रोजेक्टर से आती हैं। और प्रोजेक्टर में किस लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। किस लेंस का? सॉरी, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। लेंस निकल गया। लैंप से निकलने वाले प्रकाश को अवतल दर्पण द्वारा फोकस करके स्क्रीन पर बड़ा और उज्जवल प्रतिबिंब बनाया जाता है, यानी बड़ा मिरर प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप।
अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश को एकत्रित कर दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट और उज्ज्वल प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आपकी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी परावर्तक दूरबीन में भी किसका यूज किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। मैंने मोस्टली सारे एग्जाम्पल उदाहरण लेने की कोशिश की है जिनका उपयोग अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण में होता है। अगर और भी कुछ है आप लोग मेरे को मैक्सिमम 2 ऐसी चीजों के नाम बताना जिनमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है। कैसा होता है? अभिसारी यानी कन्वर्जिंग होता है। यह समांतर किरणों को फोकस पर एकत्रित करता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है? एक डाइवर्जिंग होता है, ये किरणों को दूर दूर करता है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर वाहनों के रियर व्यू मिरर में। जो आपका साइड मिरर होता है ना, उसमें आपका कौन सा दर्पण का यूज होता है? उत्तल दर्पण का यूज होता है। पीछे का बड़ा क्षेत्र दिखाता है तथा सीधा और छोटा प्रतिबिंब दिखाता है। ये आपका छोटा प्रतिबिंब दिखाएगा। छोटा दिखाता है इसीलिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि कम आकार में ज्यादा चीजों को हम आसानी से देख पाए, जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है और सुरक्षा बढ़ती है। ठीक है, सेकंड है हमारा सड़क सुरक्षा दर्पण। ये ऐसा दर्पण आपने देखा होगा किसी कॉलोनी के गेट के आसपास या फिर जहां आपकी सड़क पर मोड़ होता है वहां पर लगा होता है। सड़क के मोड़, चौराहे, सकरी गलियों में दूर से आने वाले वाहनों को देखने के लिए लगाया जाता है। यह भी सेम साइड मिरर के जैसे काम करता है। थर्ड है दुकानों में सुरक्षा दर्पण। दुकानों में, मॉल, गोदामों में उत्तल दर्पण लगाकर चारों ओर भीड़ पर नजर रखी जाती है जिससे सुरक्षा बढ़ती है। सेम एटीएम में देखा होगा वही, पार्किंग स्थल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, बस अलग अलग लोकेशन, अलग अलग स्थान दर्शा दिया है, बाकी है चीज एक ही। ठीक है, आप लोग इसके भी मेरे को कम से कम 2 उदाहरण देना कि सर उत्तल दर्पण का इसमें भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, नोट करके यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है उत्तल दर्पण अपसारी डाइवर्जिंग दर्पण होता है। कैसा होता है? डाइवर्जिंग। यह किरणों को क्या करता है? दूर भगाता है। क्या करता है? दूर भगाता है। यह समांतर किरणों को अपसारित करता है। क्या करता है? और हमेशा सीधा, छोटा और आभासी प्रतिबिंब देता है। कैसा देता है? सीधा देता है, छोटा देता है और आभासी देता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? मिरर के पीछे बनता है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।